नमस्कार किसान साथियों। आज बात करेंगे प्याज की वैज्ञानिक खेती किस प्रकार से की जाती है। किसान साथियों, आपसे अनुरोध है कि यह वीडियो देखते समय आप बीच में कट ना करें, इसको रेगुलर पूरा वीडियो देखें, जिससे आपको समझ में आएगी कि प्याज की वैज्ञानिक खेती किस प्रकार की जाती है। आइए अब बात करते हैं प्याज की वैज्ञानिक खेती के बारे में। प्याज एमालेडिसी परिवार का सदस्य है। इसका वैज्ञानिक नाम एलियस सोपा है। अंग्रेजी में इसे ओनियन कहा जाता है। पूरे संसार में इसकी मांग है। प्याज की खेती 5000 वर्षों और इससे अधिक समय से होती आई है। चूंकि प्याज में गंधक युक्त यौगिक पाए जाते हैं, इसी वजह से प्याज में गंध और तीखापन होता है। दवा के रूप में इसके उपयोग से खून के प्लेट बनाने में अवरोध पैदा होता है, जिससे मनुष्य की पतली नसों में खून के प्रवाह में बाधा पैदा नहीं होती है। प्याज के गुण एवं उपयोग। प्याज के गुण मसाले के रूप में भी किया जाता है, आयुर्वेदिक औषधि बनाने में भी किया जाता है, भोजन स्वादिष्ट बनाने में भी प्याज का उपयोग किया जाता है और सलाद बनाने में भी, आँख की ज्योति बढ़ाने में भी प्याज का उपयोग किया जाता है, मवेशियों एवं मुर्गियों के भोजन में भी प्याज का उपयोग किया जाता है, कीटनाशक के रूप में भी प्याज का उपयोग किया जाता है। प्याज में विटामिन सी, लोहा और चूना अधिक पाया जाता है। इसकी खेती के लिए समशीतोष्ण और वर्षा रहित जलवायु की सर्वोत्तम होती है। प्याज के लिए शुरू में 200 से गर्मी में 4 से 10 घंटे की धूप, लेकिन बाद में 100 से गर्मी तथा 12 घंटे धूप अच्छी होती है। अन्य देशों में इसकी औसत उपज 12 टन है। वर्ष 1980 से अभी तक इसकी उपज में 65.55% की वृद्धि हुई है। भारतवर्ष में औसत उपज 10.32 टन है, जबकि विश्व के अन्य देशों में औसत उपज 15 टन है। बिहार में सब्जी उत्पादन किस प्रकार से की जाती है। किसी भी सब्जी के वैज्ञानिक तरीके से उत्पादन में उसके प्रभेदों का अधिक महत्व है तथा हमारी मिट्टी के लिए कौन सा अनुशोषित प्रदेश है, इसका ध्यान रखना अधिक आवश्यक है। कुछ अनसुनित प्रभेदों के नाम नीचे दिए जा रहे हैं। अधिक उपज देते हैं, साथ ही साथ यहाँ की जलवायु के पुण्यता उपयुक्त है। भारत में प्याज के विकसित प्रभेद एवं उनकी विशेषताएं। पुस्सा रेड, लाल रंग, गोल, उपज 20-30 टन है। भंडारण में विशेष अच्छा तथा कहीं भी अपने को समायोजित करने की क्षमता करता है। पुस्सा रत्नानार, गहरा लाल, प्रभेद गोलाकार, बड़ा 30 से 40 टन है। उपज क्षमता, इसके लाल रंग, अच्छा भंडारण क्षमता 30 से 35 टन है। पंजाब सिलेक्शन, हल्का लाल, उपज क्षमता 20 टन है। N53, गहरा लाल, उपज क्षमता 15 से 20 टन है। खरीफ फसल के लिए उपयुक्त है। अर्का निकेतन, हल्का लाल, उपज क्षमता 33 टन है, भंडारण के लिए उपयुक्त है। अर्का कल्याण, गहरा लाल, उपज क्षमता 33 टन है, भंडारण के लिए उपयुक्त है। अर्का बिंदु, चमकीला गहरा लाल, 100 दिनों में तैयार, 25 टन है, निर्यात के लिए उपयुक्त है। बसवंत, 780, चमकीला लाल, एग्री फाउंड लाइट रेड, हल्का लाल, भंडारण में अच्छा, उपज क्षमता 30 टन है। पंजाब रेड राउंड, लाल, उपज क्षमता 30 टन है। कल्याणपुर रेड राउंड, गहरा लाल, गोल, उपज क्षमता 30 टन है। इसार, हल्का लाल, उपज क्षमता 30 टन है। उजाला प्रभेदों के नाम। पूसा व्हाइट फ्लाइट, उपज क्षमता 30 से 35 टन है, भंडारण के लिए उपयुक्त। सगा प्याज के लिए उपयुक्त। N257 91 गोलाकार चिपटा, उपज 25 से 30 टन है। पीले रंग का प्रभेद अर्ली ग्रानो, बड़ा कंद, सलाद के लिए उपयुक्त है, क्षमता 50 से 60 टन है। इसके अलावा प्याज के और भी प्रभेद भी है, जिसके किसान सब्जी बीज की दुकान से प्राप्त कर लगाते हैं। वे प्रभेद भी रजिस्टर्ड कंपनी की होती है, लेकिन यह उनकी विश्वसनीयता पर निर्भर करती है। बागवानी, प्याज की बागवानी हेतु भूमि का चयन भी आवश्यक है, क्योंकि कंद का विकास भूमि की संरचना पर निर्भर करती है। जीवांश युक्त हल्की दोमट मिट्टी सबसे अच्छी है। अधिक अम्लीय मिट्टी स्वार्थता अनुपयुक्त है। जमीन की जुताई अच्छी के साथ साथ खाद एवं उर्वरक जुताई के समय डालकर अच्छी तरह मिला दिया जाए। मिलाने के बाद पाटा देना चाहिए, इससे खेत की नमी सुरक्षित रहती है तथा खाद को मिट्टी में मिलाने में आसानी होती है। भूमि की तैयार के साथ पौधशाला की भी तैयारी उतनी ही आवश्यक है।
पौधशाला की तैयारी में खास ध्यान देकर उसे खरपतवार से मुक्त कर मिट्टी को भुरभुरी बनाएं। पौधशाला में जल जमाव नहीं हो, इसका विशेष ध्यान दें। पौधशाला को छोटी क्यारियों में बांट दें। पौधशाला अपनी आवश्यकता अनुसार बनाएं। साधारणतः 1 हेक्टेयर प्याज की खेती हेतु 1/12 में बीज लगाते हैं। पौधशाला में बीज गिराने के बाद उसे पुआल आदि से ढक देते हैं। बिछड़े को 4-5 सेमी के होने के बाद डायनासेन M45 का छिड़काव किया जाए ताकि सड़ने गलने से बच सके। बीज की मात्रा। बीज की गुणवत्ता के आधार पर ही इसकी मात्रा निर्भर करती है। बीज स्वस्थ हो, बीज की अनुकरण क्षमता परिणत हो, बीज हमेशा नामांकित जगहों से प्राप्त करें। 1 हेक्टेयर प्याज लगाने के लिए 10-12 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है। प्याज की बुआई 3 प्रकार से की जाती है। सीधे बीज डालकर इसे बुआई मिट्टी में उपयोग करते हैं। इस अवधि में मिट्टी को अच्छे ढंग से तैयार कर बीज खेत में छोड़ देते हैं। इस विधि में बीज की मात्रा 7 से 8 किलो प्रति है लगाते हैं। गांठों से प्याज लगाना। छोटे प्याज के गांठों को अप्रैल मई में लगाई जाती है। प्याज की 12-14 क्विंटल प्रति गांठ लगाते हैं। बीज से पौधा तैयार कर खेत में लगाना यह प्रचलित विधि है जिसके द्वारा प्याज की खेती बड़ी पैमाने पर की जाती है। बुआई का समय। पौधशाला में बुआई अक्टूबर-नवंबर में की जाती है। खेत में रोपाई दिसंबर से जनवरी तक की जाती है। बिहार कृषि महाविद्यालय सबेर के सब्जी विभाग में कुछ वर्षों के लगातार प्रयोग के आधार पर खाद्य एवं उर्वरक में निम्नलिखित तथ्य सामने आए हैं और इन तथ्यों को भारतीय सब्जी अनुशासन संस्थान वाराणसी द्वारा अनुशंसित किया गया है। सबेर क्षेत्र में प्याज के पूसा रेड प्रभेद हेतु पंक्ति से पंक्ति की दूरी 15 सेमी तथा पौधे से पौधे की दूरी 10 सेमी रखने की अनुशंसा की गई है। खाद एवं उर्वरक की मात्रा। कंपोस्ट 10 टन 150 किलो, नेत्रजन 60 किलो, फास्फोरेट एवं 30 किलो पोटास प्रति है देने की अनुशंसा की गई है। नेत्रजन का प्रयोग 3 बार करें और वह भी सिंचाई के बाद सपूर एवं पोटास की पूरी मात्रा खेती तैयारी के समय ही दी जाए। बरसाती प्याज की खेती। बरसाती प्याज के लिए अनुशंसित प्रभेदों में N53 की खेती ज़्यादा हो रही है। इसकी अच्छी पैदावार के लिए निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना आवश्यक है। महाराष्ट्र में इसकी खेती अधिक क्षेत्र में हो रही है। मुख्य फसल से प्राप्त प्याज के गांठों को अक्टूबर-नवंबर से आगे तक भंडारण किया जा सकता है। सभी प्राय फूट जाती है और गांठ खोखले हो जाते हैं। उनकी बिक्री समाप्त हो जाती है। बरसाती प्याज की खेती मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश तथा बिहार में भी हो रही है। नाफेड के द्वारा सेट उगाकर लगाने की तकनीक भी विकसित की गई है जो लाभकारी है। बीज बोने का समय मई के अंतिम सप्ताह से जून तक, प्रतिरोपण अगस्त तक, लगाने का समय दिसंबर जनवरी। अन्य प्रभेद जिनकी खेती बरसाती प्याज के रूप में की जाती है। एग्री फाउंड डोकोरेट 780 अर्का कल्याण उपज 19-20 टन है। बरसाती प्याज के लिए शेड तैयार करना। दिसंबर से जनवरी के माह में प्याज के बिछड़ों में छोटा गांठ बांधने पर पौधशाला से ही उखाड़ लिए जाते हैं। इन्हें गुच्छों में बांध कर रख देते हैं। रखने से पहले इसे धूप में सुखाते भी हैं। इन शेटों का प्रत्यारोपण अगस्त में करते हैं। इनकी गांठ 2 से 2.5 से आकार की अधिक उपयुक्त है। 25 ग्राम बीज प्रति वर्ग में भी बुआई करें। 12-15 क्विंटल हेक्टेयर के लिए आवश्यक है। सागा प्याज उगाने की तकनीकी। सागा प्याज में पूरी गांठ बनने से पहले पौधा सहित उखाड़ना की सागा प्याज की खेती में व्यवहार करते हैं। सागा प्याज की खपत है प्याज की तैयार फसल की तरह करते हैं। प्रयोग के आधार पर सागा प्याज की खेती के लिए एडली, ग्रानो, पूसा, हवाइट फ्लैक्स तथा पूसा हवाइट राउंड उपयुक्त पाए जाते हैं। निकाई गुड़ाई एवं सिंचाई। प्याज एक ऐसी फसल है जिसे बिछड़े की रोपनी के बाद यानी जब पौधे स्थिर हो जाते हैं तब इसमें निकोनी एवं सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। इस साल में अधिक सिंचाई की आवश्यकता होती है। इसकी जड़ें 15 से 20 सेमी सतह तक फैलती है। इसमें 5 दिनों के अंतराल पर सिंचाई चाहिए। इस फसल में 12-14 सिंचाई देना चाहिए।
अधिक गहरी सिंचाई हानिकारक है। पानी की कमी से खेतों में दरार न बन पाए। आरंभ में 10-12 दिनों के अंतर पर सिंचाई करें। पुनः गर्मी आने पर 5-7 दिनों पर सिंचाई करनी चाहिए। हर 2-3 सिंचाई के साथ घास पात की निकासी आवश्यक है। इससे पौधों को उचित मात्रा में पोषक तत्व एवं प्रकाश मिलता रहता है। खरपतवार के नियंत्रण के लिए खरपतवारनाशी टोंक E25 का छिड़काव 5 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से करना चाहिए। फसल चक्र प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष प्याज, फूलगोभी, आलू, प्याज, धान, प्याज बाना चाहिए। प्याज की अंगमारी पत्ते पर भूरे धब्बे, बाद में पत्ते सूख जाते, इसके लिए 0.15 डाइथेन Z78 का छिड़काव करें। रोग अवधि के अंदर मर्द रोमिल फफूंदी पत्ते पहले पीले, हरे और लंबे हो जाते हैं तथा उन पत्तों पर गोलाकार धब्बे दिखाई पड़ते हैं। बाद में ये पत्ते मुड़ने और सूखने लगते हैं। इसकी रोकथाम के लिए 0.35% तांबा जनित फफूंदी नाशक दवा का छिड़काव करें। गले का गलन, इसके प्रकोप होने पर सल्क गलकर गिरने लगते हैं। इसकी रोकथाम के लिए फसल को कीड़े और नमी से बचाएं। प्याज का थ्रिप्स, इसके पिल्लू कीड़े पत्तों और जड़ों को छेद कर रस चूसते हैं। फलस्वरूप पत्तियों पर उजली धारियां दिखाई पड़ने लगते हैं और सारा फसल सफ़ेद दिखने लगते हैं। रोकथाम के लिए कीटनाशक दवा मालाथियान का छिड़काव करें। फसल की कटाई, जब पौधों के तने सूखने लगे और सूखकर तना पीछे मुड़ने लगे, तब प्याज के कंदों को खुरपी के सहारे उखाड़ लिया जाए। गांठ सहित पौधों को 3-4 सप्ताह तक छाया में आवश्यक सुखा ले। जमीन की तैयारी पूर्व की तरह ही करें। बीज का उत्पादन। कंद के बीज से प्याज के कंद से ही बीज उत्पादन होता है। प्याज पर प्रगति पौधा है, अतः एक ही किस्म के बीज एक जगह लगते हैं। 2 किस्मों के बीज पर्याप्त दूरी छोड़ते हैं। कम से कम 700 मीटर। कंद लगाने का समय अक्टूबर है। फूल जनवरी में लगते हैं। समय समय पर प्रगण हेतु प्याज के फल लगे डंखलों को हिलाना आवश्यक होता है ताकि पूर्ण प्रगण हो सके। पुराने एवं स्वास्थ्य गांठों को जमीन में रोपते हैं। इन गांठों से बीज के बाल निकलते हैं, फूल लगते हैं। फूल के गुच्छे जब सूख जाते हैं तो इससे झाड़कर बीज प्राप्त करते हैं। भंडारण। सूखे कंदों को हल्की मिट्टी के ऊपर फैलाकर रखते हैं। इससे अनुकरण से बचाने के लिए मेलिक हाइड्रोडाइजन नामक रासायनिक दवा का 1000 से 1500 ppm छिड़काव कर देते हैं।